चालू और उसका पति दोनों के दोनों मिलकर स्टोरी स्टोरी खेल रहे हैं भाई साहब। चालू ने स्टोरी लगाई और उसके पति ने जवाब दिया। और क्या स्टोरी है चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ, और इसकी चालाकी भी शेयर करती हूँ और कुछ डिकोड करते हैं इसके थंबनेल को। तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी की, और उससे पहले बात करते हैं इसके भाई की स्टोरी की। इसके भाई ने स्टोरी डाली थी कल, एक्चुअली कल नहीं, जो परसों डाली थी। तो उसमें बैठे हुए थे वो शिवा ढाबा पे। शिवा ढाबा मतलब वही है जो चंडीगढ़ के रास्ते में पड़ता है। रास्ते में क्या पड़ता है, एक्चुअली उसका नाम जो ना शिवा ढाबा भी है और अमृत सुखदेव भी है, जो कि मूर्थल हरियाणा में पड़ता है। यानी कि जब आप चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे तो पहले ये पड़ेगा। तो वहां से जनाब ने शिवा ढाबा का एक फोटो शेयर किया था। मैं देखते ही समझ गई, मैंने कहा अरे ये तो वही है जहां हम अक्सर जाते रहते हैं। इसका मतलब जनाब की सवारी जो जा रही है वो चंडीगढ़ या हरियाणा के आसपास कहीं जा रही है। ऑब्वियसली ज्यादातर हरियाणा तो खैर क्यों ही जाएंगे, चंडीगढ़ ही ज्यादा जाते हैं लोग। तो वहां क्यों गए हैं पता नहीं, लेकिन वहां पे किसी ने तो कोई स्टोरी डाली थी किसी के साथ, इनके साथ। तो उनकी प्रोफाइल पे बहुत कुछ लिखा हुआ था, कुछ चैरिटी के बारे में भी लिखा था। मे भी शायद कोई चैरिटी हो सकती है, लेकिन अगर चैरिटी हो सकती है तो उसके लिए शेविंग ठीक कराना, हेयर कट कराना और ये सब कुछ करना तो पॉसिबल नहीं है। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं गेस्ट अपीयरेंस करने के लिए जा रहे हैं ये, मतलब कोई रिबन कटिंग के लिए, किसी चीज के लिए, या फिर कोई भाई इनका सॉन्ग आ रहा है। 2 दिन के लिए तो तभी जा सकता है भाई। मुंबई से अगर इधर आएंगे, आप चंडीगढ़ की साइड आएंगे, तो डेफिनेटली 2 से 3 दिन तो उसको आपको लगने ही है। तो ये तो जनाब का था कि भाई जनाब का व्लॉग हो सकता है आज आ जाए, जब तक मैं ये बना रही हूँ शाम को एडिट करके डाल दे। और हाँ, इस बार पंकित उनके साथ दिखाई दिया, और ऑब्वियसली बिक्कू तो जाएगा ही, क्योंकि बिक्कू के बगैर तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, हिल भी नहीं सकते भाई, खुद की चाय नहीं बना सकते। और मैंने वहां पे देखा जब कश्मीर गए थे, तो वहां पे जब फ्लास्क है ना, उस फ्लास्क के अंदर से कप में चाय कर कर भी खुद नहीं पी सकते। मतलब लाइक इतना सीरियसली, इतना लूलू होना मुझे समझ में नहीं आता इनका क्या होगा। क्या ये जन्म से जो ना राजा महाराजा के खानदान से हैं, कि इनको दासी दासियों से या वर्करों से काम कराने की आदत है, खुद ने कभी जिंदगी में कोई काम नहीं किया है और बनते ऐसे हैं। अम्मी कहती हैं हमने तो ऐसे माहौल देखा है, और जनाब कहते हैं हमने ऐसा माहौल देखा। समझ में नहीं आता एक्चुअली सच कौन बोल रहा है। एनीवे, आज का जो लाइफस्टाइल ये जी रहे हैं उसमें जो दिखा रहे हैं वो भी जरूरत से ज्यादा अप टू द मार्क है भाई। पता नहीं कहाँ किस लेवल का है। लाइक सीरियसली, इतने सारे इन्फ्लुएंसर, इतने सारे आपने जो है जो भी एक्टर एक्ट्रेस हैं वो सब देखेंगे। अरे दूर मत जाओ भाई, रुबीना दिलेक की बात करती हूँ। वो पहाड़ों में जब जाती है ना, अपने मायके, अपने घर, अपने नेटिव प्लेस, तो वहां पे चूल्हे पे खाना बनाती है, सारे काम खुद करते हैं। और वैसे भी उधर के लोगों को ना मेहनत करने की आदत होती है। और देखो उसने ट्विन किए हैं, लेकिन मैडम से पहले फिट हो गई है भाई। वो मेहनती है, डेडिकेशन के साथ सारा काम करती है, और हस्बैंड वाइफ दोनों ही एकदम, उनकी जो बॉन्डिंग है ना वो दिखाई देती है। हमें तो रूहान के साथ नहीं दिखाई देती उसके बाप की बॉन्डिंग, उसके पापा की बॉन्डिंग मतलब। लेकिन वो 2-2 बच्चों को ऐसे संभाल कर रखते हैं ना भाई, वाकई बहुत नेक इंसान है। रुबीना दिलेक में थोड़ा सा कहीं कहीं जो है ईगो दिखाई देता है, लेकिन अभिनव नहीं भाई, वो कमाल का इंसान है। तो वहीं अगर जनाब की बात की जाए तो भाई उनकी अपने बच्चे के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं, अपनी बहन के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं, अपने जो है पेरेंट के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं दिखाई देती है जैसे एक्चुअली होनी चाहिए। हाँ, करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करते। चालू से तो मच बेटर है कि कम से कम अपनी अम्मी की हेल्थ के बारे में तो करते हैं। लेकिन ये कैसा प्यार है जो जरूरत पड़ने पर जो है ना कभी कभी तो एक्टिव हो जाता है और कभी कभी डीएक्टिव हो जाता है। ये कैसा प्यार है? अगर आप वाकई जेन्युइनली प्यार करते हो, उनको मोहब्बत करते हो, उनकी जो है चाहते हो कि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो शिद्दत के साथ उसके पीछे पड़ जाओ। जीना हराम कर दो चालू का, कि भाई मैं अगर उनको लाइन पर ला रहा हूँ, उनकी हेल्थ ठीक कर रहा हूँ, तो तू क्यों बिगाड़ रही है? माँ तो तुम्हारी भी है ना। अगर माँ का नुकसान हो रहा है तो तुम कैसे देख कर चुपचाप बैठ रहे हो? भाई आम की पूरी पेटी खा गई इनकी अम्मी, डायबिटिक, प्री डायबिटिक होने के बावजूद भी, जिसमें मीठा मना किया हुआ है, इतने 10,000 स्टेप्स करने हैं, आपको वेट लॉस करना है, और खाने पे चालू ने तो ऐसा, चालू ना फनी ने मिलकर ये हाल बना रखा है अम्मी का कि भाई क्या बताएं। और जनाब इन सब चीजों को देख के, अरे चलो जो आपके आंख के पीछे होता है वो तो बात अलग है, बट एटलीस्ट जो व्लॉग में दिखता है वो तो देखकर कम से कम स्ट्रिक्ट हो जाओ। आपने एक स्ट्रिक्ट हुए, एक कदम उठाया, और नान का रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो ऐसे ही थोड़ा सा कम से कम स्ट्रिक्ट एक्शन जो है अपनी माँ के लिए भी ले लो। मैं ये नहीं कह रही कि भाई तुम अपनी बहन से झगड़ा करो, नहीं, लेकिन उसको साफ शब्दों में ये तो कह सकते हो कि माँ जितनी तुम्हारी है तुम बिगाड़ रहे हो, लेकिन माँ मेरी भी उतनी है, मुझे उसके लिए कंसर्न है। लेकिन कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते, कुछ भी प्रॉब्लम, मतलब
इसको देखते ही नहीं है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और जब स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो बस अम्मी ये करना है, अम्मी वो करना है। भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने ही पेरेंट्स की जो है वेल बीइंग के लिए, हेल्थ के लिए, अच्छाई के लिए अगर थोड़ा सा सख्त भी होना पड़ता है तो एटलीस्ट उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें आप चाहो तो थोड़ा सख्ती से, आप पापा हैं वो आपकी हर बात मानते हैं आंख मीच के। आपने कहा नहीं जाना तो नहीं जाते वो कई बार, आपने कहा नहीं खाना तो वो नहीं खाते, आपने जो चीज कहा अपने पास ही रखा हुआ है। जैसे आप उनको देख रहे हो, और वो देखो इतनी बीमार होने के बावजूद भी वो कम से कम हेल्दी और सब चीजें दिखाई देते हैं, और इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। लेकिन भाई अगर अम्मी का देखा जाए तो 100 ग्राम का भी फर्क नहीं पड़ा है अम्मी का, जब से उन्होंने एप्पल वॉच ला कर दी थी कि ये बांधो, 10,000 स्टेप करनी है, ये करना है, वो करना है। भाई कभी सीरियस भी लेकर देख लिया करो। तुम तो अब किसी काम पर भी नहीं जा रहे कि तुम सारे दिन घर से बाहर रहते हो, तो तुम यहाँ नहीं रहते हो तो तुम नहीं देख पा रहे हो। जब वही एक फ्लोर पर कुछ सीढ़ियां चढ़कर ही ऊपर रहते हो तो देखने का फर्ज तो बनता ही है ना। चलो ये तो थी जनाब की बात, जो कि कुछ मामलों में अपने लिए दिखावे के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, और जो एक्चुअल में करना चाहिए, बिहाइंड द कैमरा करना चाहिए, वो कर नहीं रहे। क्योंकि अगर बिहाइंड द कैमरा कुछ भी करेंगे तो डेफिनेटली हमें इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि बीच में देखने को मिला भी था। अब बात करते हैं चालू और उसके नौटंकी पति की, जो स्टोरी खेल रहे हैं। चालू ने स्टोरी शेयर की है जिसमें वो आपने देखा होगा ना शाहरुख खान की मूवी, तो उसमें जब वो आता है और जो जया बच्चन है वो पहले ही समझ जाती है, आहट से, हवाओं से समझ जाती है कि उनका बेटा आया हुआ है। तो ऐसे ही दिखाया हुआ है, शाहरुख खान के ऊपर मी लिखा हुआ है और जया बच्चन के ऊपर मॉम लिखा हुआ है, और ये कह रहे हैं कि देखो सऊदी अरब से आया है, मॉम सऊदी से क्या लाया है। तो उन्होंने दिखाया है कि ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। तो स्टोरी में अगला सीन है कि बहुत सारा सामान है, प्रेस है, टॉर्च है, टॉफी है, और तेल है, और न जाने क्या क्या ब्ला ब्ला, काजू बादाम मतलब ड्राई फ्रूट्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो चालू ने उसको रीशेयर करके जो कैप्शन लिखा है, एक्चुअली उसको रीशेयर करने का मतलब क्या है, उसमें लिखा है ही जैसे डोंकी स्माइल से हंसती है, और फिर लिखती है याद आया बेबी, अपने बेबी से पूछ रही है, और क्वेश्चन मार्क और हंस रही है फिर, और @खालिद नियाज, और नीचे लिखती है मेकअप बॉक्स नहीं लाए थे। भाई इतनी चीज तो तू बिना स्टोरी लगाए हुए सामने सामने से नहीं पूछ सकती, सारे दिन तो तेरे पीछे पल्लू पकड़ के घूमता रहता है, लेकिन तुझे तो स्टोरी खेलनी है। चालू ने लिखा ही और फनी ने रिप्लाई करा हा, सब याद है। चोचलेबाजी की हद देखो, अगली स्टोरी लगाती है आई लव फ्लावर, और वो जो इसने बड़ा सा एक पौधा लगाया था ना अपने यहाँ, जिसमें वो पिंक कलर के फूल आ रहे थे, उसके एक फूल को बंच को हाथ से पकड़ के कहती है स्टोरी लगा के आई लव फ्लावर। और रियली आई लव फेक फ्लावर लिखना चाहिए था, क्योंकि तुम लोग फेक हो, तुम फेक फूल, फेक पेड़ पौधे वही तो लगाते हो। आज पहली बार लिया है तो अचानक से इनके अंदर में हृदय परिवर्तन हो गया और इनके लिए प्यार जाग गया पौधों के लिए। क्या कह रही थी खाला को जब दिखा रही थी, ये सब देखकर लगता है यार क्या ड्रामेबाज हैं यार ये लोग। कहती है खाला कितना अच्छा लगता है ना हरियाली हरियाली देख के। मतलब एक दिन पहले वहां पे पौधे लगे हैं और अगले दिन हरियाली हरियाली से इसकी आंखें जो हैं वो हरियाली हो गई हैं। भाई वो तो कहावत है ना सावन का अंधा पता नहीं यहाँ फिट बैठती है कि नहीं बैठती है, लेकिन भाई मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई। भाई एक दिन पहले तो तेरे पौधे आए हैं, अगले दिन से जो है तेरे को हरियाली बहुत अच्छी लगने लगी। सुबह सुबह देखने, पहली तो सुबह हुई है और जुम्मा 8 दिन मुश्किल से हुए नहीं है, 4 दिन मुश्किल से हुए होंगे पौधे लाए हुए, और कहती आई लव फ्लावर्स। कब से भाई? 36 साल की उम्र में आने के बाद तो तेरे को फ्लावर पसंद आए नहीं, और 4 दिन लगने के बाद तेरे को फ्लावर पसंद आने लगे। और इन दोनों भाई बहन को टक्कर देने के लिए एक और कजन इनकी रेडी हो गई है। पहले तो कजन क्रेजी कजन था, अब वो क्रेजी है क्या नहीं है वो तो भाई उसके व्लॉग देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन रुकैया जो है उसने भी चैनल बना लिया है। पहले तो शॉर्ट वीडियोस डाली थी, लेकिन अभी और शायद कोई बड़ी वीडियो भी डाली है, मैंने देखा नहीं है। लेकिन शॉर्ट वीडियो में वही था जो करती है डेली रूटीन में, जैसे इंस्टा पे डालती है वैसे ही वहां पर भी डालती है। तो भाई धीरे धीरे वो भी लग जाएगी काम पर। अब देखने वाली बात यह है कि इनसे पंगा लेगी तो भाई चैनल नहीं चला पाएगी, बंद करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर अपना ही डालती रहेगी तो वो बहुत जल्दी ग्रो होगा नहीं। एज यूजुअल भले ही वो चाहे इनके जानने वाले हों, रिश्तेदार हों, लेकिन नहीं ग्रोथ होते भाई। दूर मत जाओ, तुम चालू के जो फनी के भांजा है उसी का देख लो। जो चालू ने एक बार स्टोरी लगाई थी शुरुआत में जब इसकी शादी हुई थी कि मुजम्मिल के नाम से फ्रेंड्स इसका इंस्टाग्राम है, तो थोड़े बहुत लोग चले गए, उन्होंने जो है उसको फॉलो कर लिया, ऐसे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर चले गए, और उसके बाद सब्सक्राइबर बढ़े ही कब है। तो चलो डिस्कस करते हैं इसका, या ये कहो कि डिकोड करते हैं इसका थंबनेल। तो थंबनेल पे पहले बात की जाए तो एक छोटा सा फोटो इसने लगाया था जिसकी इसने स्टोरी भी डाली थी, जो कि फनी ने अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी। और मैं तभी समझ गई थी कि भाई अभी ये हॉस्पिटल
विजिट करने के लिए गई है। तो फनी ने ऐसे छोटी सी स्टोरी डाली हल्का सा म्यूजिक लगाकर, और ये दोनों बैठे हुए थे। उसी दौरान की ये पिक्चर ली हुई है जिसमें लिखा हुआ है हॉस्पिटल अपडेट। क्लिक बेटिंग की सीमा पार कर दी इस चालू ने। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटल अपडेट, तो लोग समझेंगे हॉस्पिटल के अपडेट, तो भाई कुछ तो नया हुआ है। प्लस जिस तरह से ये फॉन्ट जिस कलर में लिखती थी उससे डिफरेंट करके उसको पिंक और ब्लू में कर दिया। बेबी की शॉपिंग, देखो तो सही चालाकी की हद। अगर आप उसको उठा के देखोगे इसके सारे व्लॉग्स, तो ये पिंक कलर में और व्हाइट कलर में, मतलब जो स्ट्रोक देकर इस तरह से ये फॉन्ट में लिखती है थंबनेल पर। तो ये जो पिंक और ब्लू कलर है, ये एक तरीके से समझ लीजिए कि बेबी हो गया है, और उसके जेंडर की बात की जा रही है, यानी कि पिंक और ब्लू दोनों को ग्रेडियंट करके। और उसके बाद फिर जो बड़ा फोटो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें चालू ने फनी ने खड़े होके पकड़ी हुई है एक बेबी फ्रॉक, यानी कि छोटी बेबी की फ्रॉक, पिंक कलर की, वो भी और बड़ी ही स्माइली तरीके से। और साथ में खाला भी है और अम्मी भी आए है मुस्कुराते हुए। भाई पिक्चर बड़ी अच्छी छांटी है इसने थंबनेल बनाने के लिए। हालांकि ये बहुत सारे तो वीडियो बनाते बनाते भी कहती है कि इसी टाइम पे मोमेंट पे एक कैप्चर कर लेना थंबनेल के लिए। मैंने बहुत बार देखा इसको। और स्पेशली एक तरफ सारा खड़ी है, एक तरफ खुद खड़ी है, दोनों अम्मी और खाला बीच में बैठी हुई है, और शॉपिंग बैग बहुत सारे रखे हुए हैं, वो फोटो भी डाल दिया है। तो कुल मिला के इसने ये 4-5 फोटो डाले थंबनेल में, अलग अलग चीजें शो करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि आपको इस व्लॉग में इतना मसाला मिलेगा। तो सबसे बड़ा हाईलाइट तो भाई ये ब्लू और पिंक कलर में जो लिखा है ना बेबी की शॉपिंग, तो समझ जाओ बेबी की शॉपिंग हो रही है। तो भाई बेबी या तो आ गया है या तो भाभी की तरह से हो सकता है हिस्ट्री रिपीट कर रही हो, तुरंत एडमिट कराना पड़ा हो, क्योंकि टाइटल ही इसने ऐसा डाला था पेन। तो पहला टाइटल था हॉस्पिटल गए, फिर बहुत ज्यादा पेन है और रोने की इमोजी, और उसके बाद बेबी की शॉपिंग, और दिल बनाया हुआ है पिंक कलर का और ब्लू कलर का। तो समझ जाओ भाई ये पूरा का पूरा इंडिकेशन है। और मैंने क्या कहा था कि मतलब एक दिन पूरा, यानी कि 24 घंटे पूरे होने से पहले पहले इसके 1 मिलियन हो जाएंगे, जो कि अब कई बार से नहीं हो रहे थे। वो 2 दिन में जाकर पूरे हो रहे थे। व्यूज की कमी आ गई थी, गिरावट हो गई थी, लेकिन इसने जो क्लिक बेटिंग लगाई, दिमाग लगाया, प्लस जो फोटो छाटे हैं, जो फोटो डाले, हालांकि फोटो के नाम पर थंबनेल में भसड़ मचा रखी है इसने। क्लियरली ज्यादा दिख नहीं रहा है, ध्यान से देखोगे तो जब समझ में आ रहा है कि एक फोटो है छोटा सा, जिसमें जो है दोनों खाला खड़ी है, मतलब दोनों आवार खाला खड़ी हैं, सारा और ये खड़ी है, शॉपिंग बैग रखे हैं। फिर एक छोटा सा गोला बनाया हुआ है जिसमें जो है बेबी का जो फादर है, होने वाला फादर, वो जो है शूज उठाए हुए है, बेटी के शूज है सैंडल टाइप के। फिर एक में छोटा सा फोटो लगा हुआ है जिसमें ये हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। फिर एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ है जिसमें अम्मी खाला के साथ बच्चे की शॉपिंग करते हुए नजर आए। तो दिमाग तो चालू ने बहुत ज्यादा लगाया। ऐसी है ये, मतलब व्यूज के लिए कुछ भी करने के लिए और किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाती है। और ऑडियंस यही समझकर क्लिक करेंगी, ओ वाओ कुछ नई अपडेट मिलेगी इसमें। लेकिन मिलना क्या था, वही सैंडल बांट रही है भाई, चप्पल ले लो 50 रुपए की, 50 रुपए की। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही भाई, जब चुकैया ने चैनल खोला होगा तो ऐसा तो नहीं है कि चालू को पता ना हो, और या हो सकता है चुकैया ने हेल्प मांगी ना हो। हालांकि वो इतनी मुझे शरीफ नजर तो नहीं आती है, जब वो यहाँ पे 1 महीना रह कर गई है, फ्री फंड में जो है ऐसी पड़ी रहती थी, ना बैठने की ना उठने की, किसी जगह की कोई जगह नहीं थी प्रॉपर। और फिर भी भाई कोई किसी के यहाँ पे चले जाए, चलो मैंने माना कि भाई वो यहाँ पर आ गई अपनी पुप्पो के यार, आ जाती हैं भतीजियां, पर 1-1 महीने तक शादीशुदा लड़कियां अपने बच्चे के साथ कौन रहता है यार। वो भी जमीन पे पड़े रहूं, वहां पे रहने की भी जगह नहीं ज्यादा, चलो मैंने माना ढीठ था, वो ढीठ थी। तो मुझे ऐसी तो नहीं लगती इतनी शरीफ कि वो ये ना कहेगी कि शालू हमने चैनल खोला है, क्या तुम जो है हमारे चैनल पे कुछ मदद करोगे, कुछ हमें बताओगे कैसे वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन उसके भाई की हिस्ट्री भाई, इसीलिए कहते हैं कर्मों की सजा जो है ना घर वालों को भी मिल जाती है। तो मे भी शायद ये भी एक रीजन होगा, कल को ये भी पोल पट्टी खोलने बैठ जाएगी, फिर ये यूट्यूब पे आ जाएगी। जरा सी अनबन हुई नहीं कि वो सारी बातें जो है ना अपने भाई की तरह से वो भी आकर बोल देगी। तो उसने चालू से हेल्प क्यों नहीं मांगी कि मेरे चैनल को प्रमोट कर दो। वो एक बार प्रमोट करती, इनकी तो अच्छी बॉन्डिंग दिखाई देती है, ये तो वहां रह के भी आई है, चालू उसको लेकर भी गई थी, भले चाहे भाई भाभी को नीचे दिखाने के लिए लेकर गई हो। लेकिन आपसे इनके रिश्ते देख लो, मामा फूफी के साथ भी अच्छे नहीं है, फुप्पियों के साथ तो है ही नहीं, लेकिन बस खालाओं के साथ हैं, मामाओं के साथ भी इतना कुछ खास नहीं है। वो देख लो जरा उसका शहर का क्या हाल बनाया इसने। अब तो पूछती तक नहीं, उसको याद तक नहीं करती किसी चीज में। अभी सेशन चेंज हुआ होगा तो क्या उस लड़की को जरूरत नहीं हुई होगी
यूनिफॉर्म की भी जरूरत हुई होगी, क्लास प्रमोट हुई है तो उसको जो कोर्स लेने की भी जरूरत हुई होगी। तो क्या इस चालू की बच्ची ने कुछ भी बताया उसके बारे में? जब वहां होती थी इन दिनों तो बड़ा व्लॉग बना देती थी, कंटेंट बना देती थी। इसका वही फंडा है कि खर्च करो 10 रुपए और कमाओ 1000 रुपए, लाख रुपए। तो ये फंडा यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि दिखाने को तो शहर मिलेगी नहीं, तो भाई मैं क्यों खर्च करूं? पापा को नौकर बना के रख रखा, 10-12 हजार रुपए से क्या ही ज्यादा दे देती होगी एक माली को। तो ये है इन लोगों की असलियत। इनके रिश्ते भी आपस में सगे नहीं है भाई, मामा फूफी के भी ज्यादा सगे नहीं है, फूफियों से तो है ही नहीं, मामुओं से भी नहीं है। कहने को 6 मामू है इनकी, लेकिन आपने आज तक किसी भी शादी में, किसी भी फंक्शन में 6 एक साथ देखे? नहीं, 3 से ज्यादा देखे ही नहीं। और एक और इनकी मासी है, वो भी आपने कभी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि वो इनकी अम्मा की नहीं है, उनसे पहले वाली जो उनकी वाइफ थी इनके नाना की, उनसे है। अरे किसी से भी हो, जब एक बार नाता रिश्ता जुड़ता है तो फिर वो सगों में ही गिने जाते हैं। लेकिन भाई ये तो सगे में भी नहीं बनाते, तो फिर भाई ऐसी वाली कजन से तो खैर क्या ही सुट्टो रानी जो है, सुट्टो बेगम जो है कोई रिश्ता रखेगी, जब वो अपनी ननद से नहीं रखती है। कुछ अपडेट थी, कुछ चीजें थी आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत ज्यादा बड़ा पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगी। मैडम का व्लॉग आ गया है, मैडम के व्लॉग पर रिव्यू देंगे सुबह। आज छोटा सा पॉडकास्ट है, उसको एंजॉय कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आपकी इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट का रिप्लाई करना। तब तक मिलती हूँ किसी और नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।